प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम देखेंगे कक्षा 9th की विषय है साइंस और कार्यपत्रक आपका दर्ज कर सकें। ठीक है, वर्कशीट को करने का मतलब ये नहीं है कि आप डायरेक्टली आंसर्स को नोट कर लें। वर्कशीट का मतलब होता है कि उस टॉपिक को आप समझें और आपके अंदर इतनी योग्यता आ जाए कि आप उस क्वेश्चन के आंसर को खुद से कर सकें। इतना करते हुए सेशन को स्टार्ट किया जाए। गति, टॉपिक आपका गति है। सुहानी अपने पिता के साथ गांव से शहर की ओर मोटरसाइकिल से वापस आ रही थी। उसने देखा कि मोटरसाइकिल ट्रैफिक में धीमी तथा खाली सड़क पर तेज चल रही थी। वैसे भी आप सभी को पता होगा, जब हम गाड़ियां चलाते हैं तो क्या होता है, जहां पर ट्रैफिक होता है वहां पर स्लो होता है और जहां पर ट्रैफिक नहीं होता है वहां थोड़ा तेज हो जाती है। तो गाड़ी की स्पीड डिपेंड करती है कि सड़क पर भीड़ भाड़ कितनी है या कितनी नहीं है। उसने अपने पिताजी से पूछा, हमें कैसे पता चलता है कि एक वाहन हम वाहन की चाल का पता उसके हेडलाइट के ऊपर लगे चाल मापी को देखकर जान सकते हैं। चाल मापी को क्या बोलते हैं? स्पीडोमीटर बोलते हैं। ठीक है, तो स्पीडोमीटर को देखकर हम क्या करते हैं कि वो कितनी स्पीड में चल रहा है ये पता चल जाता है, उसकी गति हमको पता चल जाती है। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है ये, ठीक है, ये क्या होता है? चाल होगा, उसका चाल दिखाता है कि कितनी उसकी चाल है, इसी को स्पीडोमीटर कहा जाता है। सुहानी ने हेडलाइट के ऊपर लगे एक वृत्ताकार यंत्र पर कुछ संख्याएं अंकित देखी। उस पर किलोमीटर प्रति घंटा भी लिखा हुआ था। जैसे यहाँ पर ये किलोमीटर प्रति घंटा लिखा हुआ है। उसे याद आया कि उसने अपनी कक्षा में पढ़ा था कि चाल का मापन किलोमीटर प्रति घंटा में किया जा सकता है और चाल का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से हेडलाइट में देखने को मिलता है और यहाँ पर दिखे हुए हैं जिनको बोला जाता है अंकन। ठीक है, तो जो यहाँ पर है इससे ये पता चलता है कि गाड़ी अभी कितनी दूरी तक चली है। ठीक है, कितने किलोमीटर ये गाड़ी चल चुकी है, यहाँ से हमको पता चलता है। तो गति के समय तय की गई दूरी, इसे कभी भी 0 पर सेट किया जा सकता है। ठीक है, तो क्या बोला इन्होंने कि ये क्या है? गति के समय कितनी दूरी हमने तय की। जैसे ये यहाँ पर इतना लिखा है 144, उसके बाद आप जितनी दूरी तय करते जाते हैं यहाँ पर वो बढ़ता जाता है। ठीक है, अब कह रहा है जो ये वाली बात है यहाँ पर दिख रहा है, ये बताता है वाहन द्वारा अभी तक तय की गई कुल दूरी। अभी तक उसने कुल कितनी दूरी तय की है ये बताता है। ठीक है, जो स्पीड है, गाड़ी की स्पीड क्या है? तो ये जो सुई है, ये जो आपको सुई दिख रही है, ये सुई मूव करके जितने ऊपर जाएगी, जैसे अगर ये 40 पर है तो इसका मतलब आप 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चला रहे हैं। 80 पर है तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चला रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये हमको चाल मापी है, चाल मापी देखने को मिल जाता है। ठीक है, और ये क्या है? पथ मापी है, जो बताता है कि कुल कितने किलोमीटर तक चल चुकी है अभी तक। ठीक है, अभी तक उस गाड़ी द्वारा कुल कितने किलोमीटर तय की गई है और यहाँ पर बताता है कि गति के समय तय की गई दूरी कितनी है। उसने एक और यंत्र देखा जिस पर मोटरसाइकिल द्वारा तय की गई दूरी प्रदर्शित हो रही थी। चाल मापी क्या है? तो चाल मापी एक यंत्र है जो वाहन की चाल को दर्शाता है। पथ मापी एक ऐसा यंत्र है जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को दर्शाता है। अब आपने पढ़ लिया है, स्वयं को जांचना है, यानी कि क्वेश्चंस के आंसर आपको खुद करने हैं। एक वाहन में किसी भी समय उसके द्वारा तय की गई दूरी तथा उसकी चाल को प्रदर्शित करने वाले यंत्रों के नाम बताइए। तो उसके द्वारा तय की गई दूरी, तो दूरी को तय करने के लिए किस यंत्र का यूज करते हैं? पथ मापी। तो लिख लेना, पथ मापी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा, उसकी चाल को प्रदर्शित करने वाले यंत्र का नाम क्या है? चाल मापी। क्या है? चाल मापी। तो ये दोनों ही आंसर आपका उत्तर 1 में हो जाएगा। यानी एक वाहन में किसी भी समय उसके द्वारा तय की गई दूरी को पथ मापी तथा उसकी चाल को प्रदर्शित करने वाले यंत्र का नाम चाल मापी है। ठीक है, इस तरीके से नोट कर लेना है। सुहानी ने पथ मापी से निम्न दूरियों को विभिन्न समय अंतराल पर नोट किया। यदि मोटरसाइकिल 8 बजे चली तो 9 तथा 11 बजे उसकी चाल क्या थी? तो प्यारे बच्चों, आप यहाँ पर देखो, सबसे पहले याद होगा आपको चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय होता है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, तो 9 बजे आपको देखना है। तो 9 बजे तक इस गाड़ी ने कुल कितनी दूरी तय कर रखी है? 13 13
यानी कि 1320 किलोमीटर पर ये गाड़ी पहले थी, अभी किस पर है, 1345 किलोमीटर पर। तो इनका अंतर निकाल लो। जब इनका अंतर निकालोगे तो 1345 में से आप 1320 घटा देंगे, यानी ये वाली में से इसको घटा दीजिए तो कितना आ गया, 25 आ गया। ठीक है, यानी कि 8 से 9 के बीच में उसने अभी तक कुल कितनी दूरी तय की है, तो केवल 25 किलोमीटर की है। ठीक है, गाड़ी किस पर थी, 1320 किलोमीटर पे थी, अभी पहुंची कहाँ है 9 बजे, वो 1345 किलोमीटर पर पहुंची है। इसका मतलब ये हो जाता है कि अभी तक उस गाड़ी ने 25 किलोमीटर ट्रेवल किया है। ठीक है, तो चाल क्या हो जाएगी, इनके बीच में घंटे का अंतर देखो कितना है, 8 से 9 के बीच में क्या होता है, 1 ही घंटे का अंतर है। तो चाल हो जाएगी, यहाँ पर आप लिख लो, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। और दूरी कितनी हो गई, 25 किलोमीटर, समय कितना हो गया 1, तो आपका आंसर हो जाएगा 25 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर क्या आ जाएगा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। किसका, 9 बजे उस गाड़ी की चाल कितनी थी, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। 11 बजे, अब देखो यहाँ पर घंटे में कितना अंतर आ रहा है, 9 बजे से 11 बजे, तो कितना घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया। अब इनके बीच की दूरी कितनी इसने तय कर ली, तो 1345 से 1395 पे पहुंच गया है। तो 1395 में से 1345 को माइनस करो तो ये आ जाएगा 50। कितना आएगा, 50। माइनस कर लो, 1395 में से 1345 निकालो, 5 में से 5 गया 0, 9 में से 4 गया 5, 13 में से 13 गया, यानी कि 3 से 3 0, 1 से 1 0, तो 50 किलोमीटर। यानी 9 से 11 के बीच में उसने कितनी दूरी तय करी, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच में उसने 50 किलोमीटर की दूरी तय करी। कितने घंटे में, 2 घंटे में। तो इसकी चाल क्या हो जाएगी, चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटे समय। दूरी कितनी तय की उसने, 50 किलोमीटर, कितने समय में, 2 घंटे में। तो 2 से 50 को भाग दोगे तो ये आ जाएगा 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको दोनों क्वेश्चंस के आंसर मिल गए हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।